जोहार, गुड मॉर्निंग। हम अपने बेटों के साथ में, अपने दोनों बॉडीगार्ड के साथ में अभी फील्ड में निकला हूँ और सुबह का मॉर्निंग वॉक भी है। और कल मिशन बदलाव की टीम भरनों प्रखंड के बटकुरी में बैठक की थी, जहाँ पे ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को अवगत भी कराया। और बैठक के दरमियान ही एक ऐसी मामले आए जो मामले निश्चित ही पूरे समाज के लिए बहुत ही भयभीत करने वाली घटना है कि डैन बिसाही के नाम पे दो महिलाएं पिछले कई सालों से लड़ रहे थे। और मिशन बदलाव के समक्ष जब ये समस्याएं आई तो दोनों महिलाएं पूरे आक्रामक होके एक दूसरे के प्रति बहुत ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए, गालियों का प्रयोग करते हुए लड़ाई करने लगे। और मामला इतना तक बढ़ गया कि हम लोगों को मध्यस्थता भी करना पड़ा। मध्यस्थता करने के बाद जब बातें सामने आई तब हम लोग देखते हैं कि जो बिरस्मनी उरांव हैं और जो मिथुन उरांव करके दोनों परिवारों की लड़ाई है, तो बिरस्मनु की जो बेटी है, 22 साल की बेटी है, पिछले कई सालों से, मतलब 4-5 सालों से सिर के दर्द से परेशान है। और कई ऐसे भगत, कई ऐसे ओझा, कई ऐसे गुनी, कई ऐसे मौलवियों के पास, कई ऐसे पंडित और बहुत सारे ऐसे जगहों के पास अपनी बेटी का इलाज को लेके गई, लेकिन अभी तक ठीक हुई नहीं है। इसी दरमियान जब हमने बात किया तो बताती है कि इसके जो सिर दर्द है बेटा, आप लोग नहीं समझ पाएंगे, हम लोग किस परेशानियों से गुजर रहे हैं आपको बता नहीं पाएंगे। फिर हम लोग जब बात किए, फिर उनके घर में उनके पूरे दस्तावेज को मंगाए कि आपने अभी तक कौन डॉक्टरों से दिखाया है, कहाँ कहाँ पे दिखाया है। तो हम लोगों को भी बहुत हंसी लगा कि सिर का दर्द है और वो लोग देवकमल हॉस्पिटल कटहल मोड़ के पास में जाके कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाए हैं, जो कि हृदय संबंधित बीमारियों को देखता है। और जब सिर की बीमारी है तो न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। तो हम लोग भी एक अवाक रह गए कि हमारे गांव के लोग, हमारे भोले भाले ग्रामीण अभी भी कितने जानकारी के अभाव के वजह से कई ऐसे मनगढ़ंत कहानियां बना के गांव-गांव में लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनों से लड़ रहे हैं। कभी कभी ऐसे भी बातें आ रही है कि कभी कभी एक दूसरे को हत्या करना, मारपीट करना तो आम बात हो गया है। और इस क्षेत्र में कई ऐसी घटनाएं भी हुई है जहां पे हत्याओं का भी दौर चला है डैन बिसाही के नाम में। कभी 6-6 परिवारों को, कभी 7-7 परिवारों को, इस तरह की भी घटनाएं गुमला, सिमडेगा, सीसे, इन सभी में लगातार मामले आते हैं। तो हम लोग मिशन बदलाव की टीम जब लोगों को जागरूक कर रहे हैं तो लोगों को अंधविश्वास संबंधित चीजों को भी बता रहे हैं कि हम लोग जब तक शिक्षित होके अपने परिवारों को पूरे तरीके से जागरूक नहीं करेंगे और अंधविश्वासों के विरोध में एक मुहिम नहीं चलाएंगे, तब तक हम लोग अपने समाज को भी नहीं बचा पाएंगे। खैर, परिवार तो बचना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। आज प्रशासन को भी हम लोग इन्हीं सब बातों को अवगत भी कराना चाहेंगे कि अभी गाँव में जितना हो सके पुलिस पब्लिक मीटिंग कराया जाए, जिससे कि गांव स्तर पे जो डैन बिसाही और अंधविश्वास की जो लड़ाई है, जिस वजह से गांव वालों का आपसी प्रेम, सभी संबंध खराब हो रहा है, उन सभी चीजों को लेके पुलिस पब्लिक मीटिंग करे। और सभी ग्रामीण जो इस तरीके का भगत और ओझा और जो इस तरीके का कामों के साथ लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, वैसे भगत ओझों को अरेस्ट भी करे, जेल भी भेजने का काम करे। क्योंकि जब वो दोनों महिलाएं लड़ रही थी और जब उनके बेटों के द्वारा लड़ाई के बीच में ज्यादा ही आक्रामक हो रहा था, तो लोगों का यही कहना था, भगत ओझा और न जाने कई ऐसे लोग हैं जिनके वजह से वे लोग अपने पड़ोसी, अपने भाई, अपने पिता, अपने माता को दुश्मन मान बैठे हैं, जिसके वजह से वो लोग कहते हैं कि यही लोग हम लोगों का हत्या करना चाहते हैं, डैन बिसाही के नाम में हम लोगों का पूरा परिवार को खत्म कर देना चाहते हैं और आने वाले समय हम लोग का जमीन को कब्जा करेंगे और उसके बाद में यही लोग ऐश मौज करेंगे, इसलिए हम लोग को खत्म करना चाहता है। तो आज जो भगत ओझा जिस तरीके से समाज को दिग्भ्रमित कर रहा है, न जाने कई ऐसे धार्मिक अगुआ लोग भी समाज को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, परंपराओं के नाम में, रूढ़िवादिताओं के नाम में। तो इन सभी चीजों को रोक लगाने की जरूरत है, लगाम लगाने की जरूरत है। और निश्चित ही जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां भी जब जाते हैं क्षेत्रों में, तो जरूर अंधविश्वास संबंधित मुद्दों को अपने जो कार्यकर्ताओं हैं, विशेषकर उन लोगों को फोकस करके बताएं कि आपके कार्यकर्ता भी अंधविश्वास जैसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे बात करें। क्योंकि जब तक हम सभी मिल के एक सामूहिक प्रयास नहीं करेंगे, तब तक डैन बिसाही और अंधविश्वास जैसी जो इसे प्रथाएं हैं, उसको हम लोग लगाम नहीं लगा पाएंगे। आज हमारा समाज, आदिवासी मूलवासी समाज, एक बेहतर शिक्षा के लिए, एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए, इन सभी कठिन चुनौतियों के लिए जूझ रहा है।
तो निश्चित ही पूरे जितने आवाम, जितने भी सरकार, जितने भी जनप्रतिनिधि, जितने भी हमारे कार्यकर्ता, सभी इन विषयों को लेकर गंभीरतापूर्वक नहीं सोचेंगे, तब तक एक विकसित समाज, विकसित राज्य की कल्पना भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। निश्चित ही मिशन बदलाव की टीम आने वाले समय में कई ऐसे आम चौपाल, आम सभा, ग्रामीणों के साथ चौपाल तो लगातार ग्रामीणों के संपर्क अभियान के साथ ग्रामीणों के साथ जुड़ेगा और इन सभी विषयों को लेकर लगातार काम करेगा। निश्चित ही आने वाले समय में मिशन बदलाव के जो जुझारू साथी हैं, जो ऊर्जावान साथी हैं, वे लोग एक संकल्प भी लिए हैं कि झारखंड को बेहतर हम लोग करेंगे और बेहतर, और जो झारखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे सबको बात करना है, जिन मुद्दों पे सबको काम करना है, इन मुद्दों को लगातार लोगों के समक्ष रखेंगे और चाहेंगे कि हम लोग सभी कोई सामूहिक प्रयास करके अपने झारखंड को बेहतर दशा दिशा देने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे और आने वाले समय बेहतर झारखंड का निर्माण करें। पुनः सबको झारखंडी जोहार। चलो बेटो, एक बार आप लोग भी बोलिए जोहार। चलिए अपना बॉडीगार्ड वाला काम शुरू कीजिए, अंधविश्वास को खत्म करने के नाम पे बेटों के द्वारा। ये मेरे तरफ फूटा नहीं।